तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मिशन मैथमेटिक्स असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स से है। 13 सितंबर 2024 डेट के लिए है। दोनों मीडियम में डिस्कस करेंगे। ये असेसमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एंड एनुअल एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको इससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो लास्ट सेशन का भी असेसमेंट अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो। तो टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा तैयारी के लिए आप कमेंट को चेक कर लो। लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट के, मॉर्निंग प्लस इवनिंग, और साथ में प्रैक्टिस पेपर, साथ में ऑल असेसमेंट मिल जाएंगे। कमेंट को चेक करके तैयारी कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखो ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन 1 देखो, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों का योग होता है इस प्रकार। ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट होगा, समान यानी कि इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। ए द सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज। एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग होता है, तो सीधी रेखा पर कोई सा भी एंगल बनेगा 180 का होता है। ठीक है, अगला, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द एंगल्स फॉर्म्ड आर। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हों तो बनने वाले कोण डैश होते हैं। अगर इस प्रकार से लंबवत होंगी तो 90 डिग्री बनेगा दोनों तरफ। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको 90 फिल करना है। अगला, एक तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समानांतर रेखाओं के अंदर बनने वाले कोणों को डैश कहा जाता है। द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल एंड इनसाइड द पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड। ध्यान से देखो, इस प्रकार से मान लो पैरेलल है यानी समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो एक तरफ ये जो एंगल बनेगा इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे इंग्लिश में इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, और हिंदी में आंतरिक कोण। ठीक है, और इन दोनों का प्लस 180 होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाते हैं। अगला, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनका योग डैश होता है। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देयर सम इज 90 होता है। ठीक है, क्लियर है। सप्लीमेंट्री 180 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन 4, इफ़ ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इज 3x - 10 एंड 2x + 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ईच एंगल्स। यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म 3x - 10 और 2x + 30 है तो x और प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, आंसर 4, ध्यान से देखो, इस प्रकार ये एंगल है, शीर्षाभिमुख बन रहा है तो ये इसके इक्वल होगा। ध्यान लिखा गया है, x को x की साइड लाओ, नंबर को नंबर की तरफ भेजो, निशान बदल जाएगा। ये -2x, ये +10 हो जाएगा, तो यह जाएगा x माइनस करने पर 3x में से 2x माइनस होगा 1x, 1 लिखा नहीं जाता, यह आ जाएगा 40। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना।
फिर कह रहा है एक्स का मान निकालना है, ये तो एक्स का मान हो गया। फिर दोनों एंगल भी निकालने हैं, तो पहले हम निकाल लेंगे। पहला है आपका 3x - 10, ठीक है। तो 3 पे 3 x की वैल्यू रख दो, कितना 40 - 10, ये आ जाएगा 120 - 10 110 आ गया, ठीक है। अब इसका भी निकाल लो मान, इधर देख लो, ये है 2x + 30 है। 2 पे 2 x की वैल्यू कितना रखोगे 40 + 30, तो ये कितना हो जाएगा 110, दोनों इक्वल निकलेंगे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 80 आएगा, 30 प्लस करो 110 आएगा, ठीक है। तो आगे आपको ये भी लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये लिखने के बाद में ये भी लिख देना, क्लियर है। आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइन्स intersected by a transversal PQ at L and M respectively. If angle CMQ equal to 60, then find all other angles. दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं जो एक तिर्यक रेखा पी क्यू द्वारा क्रमशः एल और एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल सी एम क्यू बराबर 60 है तो अन्य सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम है, यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, ये भी निकालना है, ये भी सारे एंगल निकालने हैं, ठीक है। एक पता है, बाकी 3 इधर 4 इधर, एंगल निकालने हैं। सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 यहाँ पर डायग्राम बना दिया गया है। ये ML मान लो, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 मान लिया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इस लाइन पर फोकस करो। 60 प्लस एंगल M इसको मान लेते हैं 180 के होगा, लीनियर पेयर, इंग्लिश में, हिंदी में लिखो रैखिक युग्म, ठीक है। तो M 60 इधर माइनस हो जाएगा, 120 मिल गया, M का पता चल गया। फिर से देखो, M इक्वल होगा L के, क्यों, Z जैसी आकृति है, ठीक है। तो M इक्वल L 120, रीजन लिखो एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, ये भी 120 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 एंगल का पता चल गया। फिर से देखो ध्यान से आगे, एंगल 1 इक्वल 60 होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, ध्यान से देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 1 का भी पता चल गया। फिर से एंगल M देखो, ये एंगल 2 के इक्वल होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो लिख देंगे एंगल 2 भी आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। रीजन लिख दो। आगे देखो ध्यान से, ये Z जैसी आकृति है, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, यहाँ पर लिख दिया गया एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल, तो ये भी 60 हो जाएगा जब ये 60 आया है तो। फिर से देखो ध्यान से, एंगल 3 इक्वल 5 होगा, क्यों, यहाँ पर देखो ध्यान से, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये भी 60 आ जाएगा, 3 आ चुका है, क्लियर है। 3 ऊपर आप निकाल चुके हो। अगला देखो 7, एंगल L इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। यहाँ पर देखो एंगल L ये इक्वल होगा 4 के, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पर लिख दो, ये भी 120 आ जाएगा। और यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इंग्लिश में V बनाओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना, VOA, क्लियर है। तो सारे एंगल आ जाएंगे, 8 एंगल निकालने थे, एक यहाँ पर हमको पता था, तो ये आंसर आपका 5 हो जाएगा, क्लियर है। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, इसे आप V बना लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।